हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के शुरू में ही आप लोग को मैं बता दूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बाहर आएंगे तो आप मैं ही जो है सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं ही तैयार रहूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों, तुर्की का मरीज यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है दोस्तों वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर होगा। और ये जो है कहा करता था कि अनजाने राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर भी तलवार चमकाया करते हैं। ये कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 में। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू करी गई थी दोस्तों? तो 1804 में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, नाविक। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों आंसर होगा यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तो दोस्तों यूनान के साथ हुई 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई या फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो 10 मई 1871, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, 10 मई 1871। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंट काउर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। आप लोग को एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर देना है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बूर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये दोस्तों यूनान का रहा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों कार्बोनरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोनरी कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन एक संस्था थी। तो दोस्तों जालवेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, बिस्मार्क। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यूनान का घोषित किया गया था ओटो को, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, यूनान।
यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो दोस्तों यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, सॉरी बी राइट आंसर होगा। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कन्वेंशन ने, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। कन्वेंशन संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी, याद रखिएगा। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, जरूर याद रखिएगा। नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो दोस्तों नौ गुएल्फ आंदोलन के जो प्रणेता थे दोस्तों वो थे जियोबार्टी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, जियोबार्टी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था सीडान युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, सीडान युद्ध। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर सिल्ला टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1821 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। हितोरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी दोस्तों? हितेरिया फिलाइफ नामक संस्था की स्थापना जो है ओडेसा में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? दोस्तों जैकोबिन क्लब का जो सदस्य था टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान के जो पिता थे उनका नाम था हैदर अली, और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में इसका जो है निधन हो गया था, 1799 में, याद रखिएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक किया, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, मेटरनिक। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो सर्डिनिया पिडमाउंट, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ दोस्तों, 1804 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्यार, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। आप लोग क्या सच में बताइएगा कि यही आंसर होगा, मैग्यार ही होगा? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों राइन संघ, यानी जर्मन राइन संघ। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो ये 1862 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो दोस्तों ये फ्रांस में था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए किस देश की राष्ट्रभक्ति की गीत है? तो ये फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, फ्रांस का। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच
युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सीडान, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? दोस्तों राष्ट्रवाद, दोस्तों देश के प्रति प्रेम को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये आप लोग बताइए कि क्वेश्चन आप लोग कितना सही किए हैं, आप लोग जरूर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रांस की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो था दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। लिख लो छपेगा, लिख लो छपेगा। और बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है इटली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इस इटली जो है इसकी स्थापना मेजिनी ने की, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना जो है दोस्तों वो 1928 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, 1928 ईस्वी में। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ये ऑस्ट्रिया की पराजय हुई, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो दोस्तों गैरीबाल्डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और काफ़ी ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, यूनान। वर्साई की संधि कब हुई? दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्साई की जो संधि है 1919 में हुई थी। क्या यही आंसर होगा? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1919 में क्या होता है दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन। 1916 में दोस्तों महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 में। 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। मेटरनिख क्या था? मेटरनिख जो है दोस्तों वो प्रतिक्रियावादी था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, प्रतिक्रियावादी। मेटरनिख का पतन कब हुआ? तो दोस्तों मेटरनिख का जो पतन है वो 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे 1948 में क्या हुआ था दोस्तों? श्रीलंका आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। बिस्मार्क क्या था? तो दोस्तों जो बिस्मार्क है वो कूटनीतिज्ञ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो जो है डी राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो दोस्तों गैरीबाल्डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो है आप लोग अभी तक हम लोग 49 देखे हैं दोस्तों, अभी 90 जो है टोटल 98 प्लस क्वेश्चन है, तो उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही अच्छा होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। और दोस्तों एग्जाम बाद मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, इसलिए आप लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हनोई समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों हनोई समझौता जो है वो मार्च 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा।